नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे। हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम आज सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन नंबर ये है 1174 में, ऑप्शन नंबर बी है 1192 में, ऑप्शन नंबर सी है 1194 में, ऑप्शन नंबर डी है 1215 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंदावर का युद्ध हमारा 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें गौरी हमारा विजेता रहा था और जयचंद को हार का सामना करना पड़ा था। इसी में 1192 में हमारा तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। उसमें भी गौरी को विजय की प्राप्ति हुई थी। और 1215 ईस्वी में हमारा तराइन का थर्ड युद्ध हुआ था, जो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को हरा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, एवो ह्यूम को कांग्रेस का पिता किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ये है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर सी है विलियम बेडरबर्न, ऑप्शन नंबर डी है डफरिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेडरबर्न ने एवो ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा था। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे भारत में, और डफरिन 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब यह भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, आर्टिकल 370 कब हटाया गया। ऑप्शन नंबर ए अगस्त 2019, ऑप्शन नंबर बी नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 2020। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगस्त 2019 में 370 हटाया गया, वह डेट थी 5 अगस्त। नवंबर 1949 में हमारा संविधान का गठन हुआ, और नवंबर 2016 में हमारी देश में 500 व 1000 के पुराने जो नोट थे वो बंद कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाए। ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश ने, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश ने, ऑप्शन नंबर सी हिंद यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर डी पाल वंश ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे, सर्वाधिक सिक्के सोने के गुप्त वंश ने चलवाए थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है। जो सांडों को कंट्रोल में किया जाता है या जल्लीकट्टू नाम का खेल किस राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल्लीकट्टू नामक जो एक सांडों को अपने वश में करने का खेल होता है तमिलनाडु में खेला जाता है। कर्नाटक में हमारा भैंसा दौड़ होता है, जिसको हम कंबाला के नाम से जानते हैं, ये भी हमको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, मुंबई किस द्वीप पर बसा है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान, ऑप्शन नंबर बी निकोबार, ऑप्शन नंबर सी सालसेट, ऑप्शन नंबर डी कलाम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंबई हमारा सालसेट नामक द्वीप पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर बी कुमायूं हिमालय, ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर डी असम हिमालय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा काली और तिस्ता के बीच हमारा नेपाल हिमालय स्थित है। पंजाब हिमालय हमारा सिंधु
वह सतलज के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय हमारा सतलज व काली नदी के बीच स्थित है। और असम हिमालय हमारा तिस्ता और देहांग नदी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, उपसौर की घटना कब घटित होती है? ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपसौर नामक घटना 3 जुलाई को घटित होती है। उपसौर में पृथ्वी जो होती है हमारी ये सूर्य के सबसे निकट होती है इस दिन। इस घटना को हम उपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, भारत में सबसे पहले वन नीति कब घोषित हुई? ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर डी 2009। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले वन नीति हमारी 1952 में घोषित हुई। सर्वाधिक वन वाला राज्य जो है हमारे देश में वो मध्य प्रदेश है। यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। और सबसे कम वाला राज्य जो हमारा है वो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10, शारदा एक्ट संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए अंतर जातीय विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन नंबर बी विधवा विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन नंबर सी जनजातीय विवाह प्रतिबंध से, ऑप्शन नंबर डी बाल विवाह प्रतिबंध से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शारदा एक्ट हमारा बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा ब्रह्माणी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रह्माणी हमारी महानदी की सहायक नदी है। महानदी हमारी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का इसको शोक भी कहा जाता है। यमुना की हमारी सहायक नदी है चंबल, बेतवा और केन। ये 3 नदियां हमारी यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन नंबर ए एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी स्टेनली जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी नियाग्रा जलप्रपात। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात जो हमारे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह हमारा वेनेजुएला में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात हमारा भारत में स्थित है, भारत के मध्य प्रदेश में। स्टेनली जलप्रपात हमारा कांगो में स्थित है और नियाग्रा जलप्रपात हमारा यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 12 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी 19 जनवरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 दिसंबर को हमारा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को हमारा विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नल सरोवर पक्षी विहार हमारा गुजरात में स्थित है। राजस्थान में हमारा घाना पक्षी विहार स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा गंधार महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गंधार महाजनपद की राजधानी हमारी तक्षशिला थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंपा हमारी अंग की राजधानी थी, वैशाली हमारी वज्जी की राजधानी थी और मथुरा हमारी सूरसेन की राजधानी थी। अगला प्रश्न है हमारा ये जितने भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इनसे जुड़े जितने भी तथ्य मैं बता रहा हूँ ये सारी ही परीक्षाओं में आपके पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है?
कौन सी ऐसी नदी है जिसका उल्लेख हमने वैदिक साहित्य में वितस्ता के नाम से किया है? ऑप्शन नंबर ये है हमारा व्यास, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी झेलम, ऑप्शन नंबर डी चिनाब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झेलम को हमने वैदिक साहित्य में वितस्ता के नाम से तथा व्यास नदी को हमने विपाशा के नाम से और रावी नदी को हमने परुष्णी नदी के नाम से और चिनाब नदी को हमने अश्कनी के नाम से निरूपित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महावीर स्वामी जी का जन्म वर्तमान समय के बिहार में हुआ था। ये हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम था हमारी यशोदा और इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद रिजुका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी चंपारण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 ईस्वी में हुआ था, जो कि तिनकठिया पद्धति के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन था और इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा व सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन का नियम, ऑप्शन नंबर डी परावर्तन का नियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम यह दर्शाता है कि जो ज्वार भाटा होते हैं चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं ज्वार भाटा के लिए। महासागर में जो महासागर का जो जल होता है यह ऊपर उठने और नीचे गिरने की क्रिया को ही ज्वार भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, निम्न में किस कारण से राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए किसी आपराधिक कृत्य हेतु, ऑप्शन नंबर बी नैतिक पतन हेतु, ऑप्शन नंबर सी संविधान का उल्लंघन हेतु, ऑप्शन नंबर डी मानसिक अस्थिरता हेतु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का जो प्रारूप है ये हमारा आर्टिकल 31 में दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21, भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अंतिम अधिकार कानून बनाने का संसद के पास होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत की विशालतम आर्द्रभूमि है? ऑप्शन नंबर ए बेम्बानाड कोल, ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी पुलकित झील, ऑप्शन नंबर डी होकेरा आर्द्रभूमि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सुंदरवन है ये हमारा सबसे विशाल आर्द्रभूमि है भारत का। यहाँ पे सुंदरी के पेड़ बहुत से पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से उष्मा देता है? ऑप्शन नंबर ए संवहन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी चालन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी विखंडन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी को विकिरण के द्वारा उष्मा देता है। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में जाइलम की उपस्थिति में निम्न से में क्या होता है? अगर जाइलम उपस्थित होता है जो पौधों में उसके कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का वहन, ऑप्शन नंबर बी जल का वहन, ऑप्शन नंबर सी खाद्य पदार्थ का वहन, ऑप्शन नंबर डी अमीनो अम्ल का वहन। तो इसका जो सही उत्तर है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम की उपस्थिति के कारण जल का वहन होता है।
जाइलम मुख्य रूप से पौधों की जड़ों से जल को पत्तियों की शाखाओं व पहुंचाने का कार्य करते हैं, पत्तियों की शाखाओं तक। और फ्लोएम जो हमारा होता है एक प्रकार का, और इस पौधों में पाया जाता है, जो फ्लोएम ये खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। जो खाद्य पदार्थों का संवहन करता है उसको हम फ्लोएम कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी रेनिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लार में हमारा एमाइलेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है। यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। इस प्रकार जो भोजन होता है हमारा उसका पाचन हमारे मुंह में शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मोहिनीअट्टम जो केरल का है, ऑप्शन नंबर बी सत्रिया जो असम का है, ऑप्शन नंबर सी कथक उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी उड़ीसा का है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कुचिपुड़ी जो हमारा है ये उड़ीसा का ना होकर के हमारे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक हमारा उत्तर प्रदेश का है, सत्रिया हमारा असम का है, मोहिनीअट्टम हमारा केरल का है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसको हम कथकली के नाम से जानते हैं, कथकली। अगला प्रश्न है हमारा, लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1997, ऑप्शन नंबर बी 1998, ऑप्शन नंबर सी 2000, ऑप्शन नंबर डी 2001। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में प्रमंडलों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में 9 प्रमंडल हैं और 38 जिले हैं। बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 2001, ऑप्शन नंबर सी 1936, ऑप्शन नंबर डी 1947। इसका जो सही उत्तर है ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936 में 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट का, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी का, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल का, ऑप्शन नंबर डी खो खो का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग ISL ये हमारे फुटबॉल का चैंपियनशिप लीग है। कबड्डी का हमारा प्रो कबड्डी और क्रिकेट का हमारा IPL इंडियन प्रीमियर लीग ये चैंपियनशिप लीग होती है। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर आप लोगों को होमवर्क में देना है। आज के जितने भी प्रश्न थे ये सारे ही प्रश्न मजेदार थे और आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे। आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आए हों या कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके उसको जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। धन्यवाद।